कांग्रेस और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन। पूर्व सीएम रावत ने भी आंदोलन में की शिरकत। लच्छेवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग। चैत्र नवरात्रि पर मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। मन्नत मांग बांध रहे मन्नत का धागा। मां मनसा देवी उनकी सभी मन्नतें पूरी करती है। युवा समाज सेवी करण पंडित ने हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा संदिग्ध मांस। अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ हंगामा। युवाओं और ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। इस्तीफे की कर रहे मांग। और ज्वालापुर में सरेरा युवक पर हमला। बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। युवक पूरी तरह घायल। फायरिंग से इलाके में दहशत। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के बीच लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए आज टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी में बड़ा प्रदर्शन किया गया। वहीं टोल प्लाजा पर हुए प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शिरकत किए और कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक ने कहा कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लोकल लोगों से अवैध रूप से टोल टैक्स की वसूली की जाती है, जबकि इस जगह पर हाथियों का आवागमन भी होता है और अब ये टोल प्लाजा दुर्घटनाओं का कारण बन गया है। यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। एनएचएआई के जितने नियमों को ताक पर रख दिया गया है। एनएचएआई का एक सीधा नियम है और नितिन गडकरी जो सड़क राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 20 किलोमीटर टोल फ्री है। ये टोल वसूला जा रहा है, तब भी वसूला जा रहा है। एनएचएआई का ये भी नियम है कि आप जितने किलोमीटर चलेंगे आप उतना टोल देंगे। यहाँ पे सीधे सीधे अगर कोई 5 किलोमीटर चल रहा है, कोई गढ़वाल से कुछ आता है या देवरे से कुछ जाता है, उसको पूरा टोल दिया जा रहा है। हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने एक दिन भी यहाँ पर इन टोल वालों से बात नहीं की, जबकि आज ये पैसे ले रहे हैं तो महीने के टोल का। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई है, तो ये निश्चित रूप से टोल हटना ही ये क्षेत्र के लिए हितकारी होगा। यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग जो थोड़ा सा चलते हैं ना इस हाईवे में, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूला जा रहा है। स्थानीय लोगों को एग्जम्प्ट होना चाहिए। और जिस यहाँ पे बना रखा है वो ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। एक बार मैंने पहले भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी उस टोल टैक्स पर। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ का प्रशासन भी लिख करके देगा और सरकार भी इस पर चेतेगी। यदि एनएचएआई नहीं चेती तो फिर एक आध दिन जो है यहाँ हमको रोड जाम इत्यादि कुछ करना पड़ेगा, कुछ आगे का कदम उठाएंगे। हरिद्वार में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हर कोई मां को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, शिवालिक पर्वत पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है, जहां नवरात्र में भी सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाती है। उसकी सभी की इच्छा पूरी होती है। इसलिए देश के कोने कोने से वहां भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। नवरात्रों में
माता के प्रति श्रद्धा नवरात्रों में और माता रानी की पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति है माता की। इसमें कोई संदेह नहीं, माता रानी से जो इच्छा रखते हैं पूरी करते हैं, इसलिए हम छठे महीने ही लेके जाते हैं फूल को। सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल में आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज प्रथम नवरात्रा है। आज के दिन माता भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। आज से नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है। सबको मंगलमय शुभकामनाएं और आशीर्वाद। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अवैध खनन को लेकर दिए बयान को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है और यदि कहीं कोई शिकायत आती भी है तो प्रशासन और खनन विभाग तुरंत कार्रवाई करता है। त्रिवेंद्र रावत ने गलतफहमी में आकर खनन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति अपनाई है, जिससे अब तक कभी सरकारों से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। बताते चले कि लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में अवैध खनन और उसके परिवहन का मुद्दा उठाया था। पता नहीं क्यों किस गलतफहमी में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड खनन पर राजस्व वसूला जा रहा है। मुझे स्वयं पता है कि एक आदमी मेरी सिफारिश में आया, 35,000 जुर्माना छोड़ा नहीं, और एक रिकॉर्ड, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। छोटी मोटी घटनाएं अगर होती हैं सरकार के या प्रशासन के संज्ञान में, इमीडिएट छापा मारा जाता है। इसमें प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार बहुत सख्ती से काम कर रहा है। आपने देखा खनन ही नहीं, अभी नशे के खिलाफ 300 लोग, बरेली पुलिस गई, रातों रात बाराती बन गए, उनको पकड़ के लाई। और त्रिवेंद्र जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको कोई बात थी तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए था। उनके क्षेत्र में कोई घटना हो गई होगी, मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं तो प्रशासन के तो स्वयं चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को नकारने की हिम्मत करता हो हमारी सरकार में। समाज सेवा में सक्रिय युवा करण पंडित ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। हाल ही में उन्होंने हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध मांस की बड़ी खेप पकड़ी है, जो अवैध रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में बेची जा रही थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी करण पंडित की इस मुहिम की सराहना की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका समर्थन किया। और वहीं पर ही लोगों ने उनका समर्थन किया है। और वहीं हरिद्वार के सिद्धावार के पास सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ युवाओं और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दलितों से भेदभाव किया और अवैध खनन को बढ़ावा दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार छीनकर अगली राजनीति चमकाना चाहते हैं। वहीं गुस्साए युवाओं ने रुड़की में गुमनाम सांसद के पोस्टर लगा दिए। हरिद्वार में दिन दहाड़े एक युवक पर हमला कर उसे पूरी तरह से घायल कर दिया गया है। इस मामले में जब स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। वही सूचना मिलते ही सीओ अविनाश वर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है।
इस बार खास बात यह है कि नवरात्र 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। इस मौके पर देहरादून के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी वो व्रत रखकर कलश बैठाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं पुजारियों ने कहा कि माता के दर्शन के लिए लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं। मेरी जो है इसमें आस्था है। हमारी मम्मी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर आते रहते हैं एंड आस्था रखनी चाहिए भगवान जी में। आज के टाइम पे हमारा मतलब ऐसे मानना है, जो न्यू जनरेशन आई है तो सबको करना चाहिए। नवरात्रि की माँ हम सबके यहाँ आ रखी है, ठीक है। और हम मंदिर में एक आस्था सी हमारे अंदर माँ के लिए, माँ ने हमें बुलाया तो हम माँ के दर्शन करने आए। नवरात्रों को हम अपने सनातन धर्म के पर्व से देखते हैं। नव दुर्गा का पर्व होता है और माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें कलश स्थापना होती है और उसको हम पूजते हैं। और जो भी श्रद्धा है, विश्वास है, जिसकी भी है हिंदू सनातन धर्म की, और हम आम लोगों की, वो सारी इच्छाओं को माँ पूरी करती है। हिंदू समाज के अनुसार जो है, हिंदू समाज के अनुसार दैनिक जागरण की जो ये हिंदू समाज पंचांग जो होता है, चैत्र मास से जो है ये प्रारंभ होते हैं। जैसे पहले तो ये अब ये अंग्रेजी मास होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन हमारा जो है हिंदू समाज जो है, सनातन धर्म जो है, हिंदू समाज चैत्र मास से ही क्या है नव वर्ष की प्रारंभ होता है। और उससे नव वर्ष प्रारंभ होने के बावजूद ये माँ के क्या है नवरात्र जो 4 बार आते हैं, एक चैत्र मास में और क्या है एक अश्विनी मास में, एक वैशाख मास में, एक जेठ मास में और एक श्रावण मास में आते हैं। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं नवरात्रि को देखते हुए रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा के निर्देश पर मंदिरों की साफ सफाई के साथ आकर्षक लाइटों से शहर के सभी मंदिरों को रोशन किया गया है। साथ ही नगर निगम की ओर से इस बार चैत्र नवरात्र पर शहर के प्रमुख मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं श्रद्धालुओं ने सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना की है। प्राचीन अटरिया मंदिर है, ये सिद्धपीठ। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और आज से इतना सुंदर भव्य दरबार सजा हुआ है। भक्त लोग आ रहे हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगी माँ। और मेला जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट है। भक्त लोग आते रहते हैं और मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रों के व्रत स्टार्ट हो गए हैं। मंदिर के में आए हैं दर्शन करने के, और मंदिर की व्यवस्था देख के बहुत खुशी हुई है कि पहले मंदिर कैसा था और अब बहुत परिवर्तन हो गया मंदिर में। माता रानी की पूजा, माता रानी की चौकी लगती है और 9 के 9 व्रत रखे जाते हैं। माता रानी की चौकी होती है, उसमें व्रत, फलाहार, कोई निर्जल रखता है। इस तरीके से 9वें दिन उद्यापन होता है। 10 नवरात्र होते हैं, इस साल 8 ही है। एक गन्ना सब सही हो रहा है और भगवान की दुआ से मैं ये तो वो भी जानती भी नहीं है। सब 9 दिन के 9 दुर्गा मैया है, दिन साने खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, पूरी खिलाते हैं, सब कुछ बनाते हैं घर में। कन्या को खिलाते हैं, कन्या को बैठाते हैं, सब अपने घर में स्वागत करते हैं कन्या का। देवी मैया का स्वागत है 9 दिन के अंदर, 9 दिन के स्वागत ही है। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर आत्म मंथन चिंतन करते हुए अब आरटीआई का सहारा लेने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कार्यक्रम के सह संयोजक अभिनव थापर ने नई टिहरी पहुंचकर कांग्रेस कार्यालय में टिहरी जनपद के कांग्रेस के नगर निकायों के रहे प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चिंता व्यक्त की। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने मेरा वोट मेरा अभियान, एक मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान हम प्रदेश भर में चला रहे हैं। 100 से अधिक जो हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम है, इनको हमने आइडेंटिफाई किया है और हम एक जिले में जिलेवार इस पे जाके सारी नगर पंचायतों तक, सारी नगर पालिकाओं तक, सारी नगर निगम तक पहुंचेंगे।
आज हमारा दौरा, मैं टिहरी में हूँ, कल उत्तरकाशी हैं हम लोग, तो हम 3 बिंदु पे हम लोग आए हैं। 14 अप्रैल तक हमारा फर्स्ट फेज़ होना है। उस फर्स्ट फेज़ में जो हमारी आरटीआईज़ हैं, जो आरटीआईज़ हमको लगानी है एआरओ पे, ईआरओ पे, जिन लोगों का वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 नगर पालिका के चुनाव में कट गया है, वो एक हमारा रेफरेंस केस है। दूसरा, हर नगर पालिका, नगर पंचायत में हम 10% वार्ड आइडेंटिफाई करेंगे और उन वार्ड पे हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत को नसीहत दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को नसीहत देते हुए हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी हमला बोला है। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत के बयान की निंदा करते हुए कहा कि हम भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अधिकारी के बयान पर टिप्पणी के दौरान कहा था कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को लेकर इस तरह का बयान निंदनीय है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने टिप्पणी की है अधिकारी पर। मुख्यमंत्री को हमेशा अधिकारियों का सम्मान, हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं मगर हमको सम्मान करना चाहिए उनका। तो जिस तरीके से असम्मानजनक तरीके से कही गई बात और कहीं कहीं पर उससे एक कुत्सित भावना भी है। भाजपाइयों की जीभ प्रेमचंद की भी नहीं रपट रही है, बल्कि त्रिवेंद्र की जीभ भी रपटी है। तो ये जो रपट है ये निंदनीय है। अधिकारियों की इन्हीं से तो हमने काम लिया होगा, उनकी तुलना तुम किससे कर रहे हो? भाव है ना, वैसे तो कुत्ते को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बहुत प्यारी चीज है कुत्ता, लेकिन इस जिस तरीके से तुलना की गई है उससे ठीक भाव नहीं आता है। बीते दिनों लैंसडाउन से विधायक महंत दीप रावत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षा संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। इस सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हमला करते हुए कहा कि दिलीप रावत सरकार को महान लगाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली है, उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। साथ ही करण महारा ने कहा कि वो महात्मा है, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, उन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए। जितने भी इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन के नेतृत्व में IHLD दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने अक्सरमुनी खेल मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कर आयोजन किया। शिविर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की गई। इस दौरान फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने अपने हाथों से जरूरतमंद मरीजों का व्हीलचेयर और कम सुनने वाले मरीजों का श्रवण यंत्र प्रदान किए। वहीं शिविर में 2000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई।
निश्चित तौर पर ये ऐसे कैंप पहाड़ों में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी रहती है हर जगह और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ पाते हैं, वहाँ पर के लिए ये इस तरह के कैंप समय समय पर लगने चाहिए ताकि लोगों को जो है यहाँ से स्वास्थ्य के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। विशेषज्ञ चिकित्सक है उनका एक कैंप आयोजित किया गया है फाउंडेशन के द्वारा। मैं फाउंडेशन की जो ट्रस्टी है श्रीमती गीता धामी जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने यहाँ पर की है। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैं समझती हूँ कि मेरा एक फाउंडर ट्रस्टी होने के नाते मैं कुछ लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ, उनको सही स्वास्थ्य लाभ पहुँचा पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मेरे ये सेवा भाव जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जाकर के कार्य कर पा रही हूँ, मैं समझती हूँ कि भगवान मुझे और शक्ति देंगे और मैं दूरस्थ क्षेत्रों तक जा कर के लोगों की मदद कर पाऊँगी और उनको बेहतर सेवा उपचार के लिए जो भी सहयोग रहेगा मैं कर पाऊँगी। और यहाँ आई और यहाँ पे बुज़ुर्गों ने, महिलाओं ने, कई तरह की यहाँ पर गंभीर रोग ऐसे हमारे बीमारी जो थे वो भी यहाँ पे निकले हैं और आगे जो भी उपचार उनको चाहिए होगा वो हम लोग मुहैया करवाएंगे। नैनीताल में मॉनसून सीजन के दौरान पर्याप्त बर्फबारी व बारिश न होने से जल स्तर में हो रही गिरावट का संज्ञान लेते हुए कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सर्दियों में सामान्य से कम बारिश होने से झील व जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को NIH एजेंसियों से वार्ता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। एक तो सबसे पहले मैंने इरिगेशन से कहा है कि एक NIH से बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे जो हम ड्रेजिंग कराते हैं JCB से वो कि बहुत साइंटिफिक ड्रेजिंग नहीं है, तो उसका कोई साइंटिफिक तरीका है, उसका सर्वे करा के हम कॉस्ट बता दें। जितना मैनुअल हो सकता है, अप्रैल में स्तर सबसे कम होता है, वो हम अप्रैल में करेंगे। इरिगेशन का इसमें एक बजटरी हेड भी खुल गया, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा इसमें ये भी प्रपोजल है कि जो भी नाले हमारे हैं जिसमें 6 तो पेरिनियल सोर्सेज हैं, लेक को करेक्ट करते हैं, उसमें जो पहाड़ से मलबा आता है या अन्य सामग्री आती है उसको कैच करने के लिए हम पिट्स बनाएं। हल्द्वानी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के बाल रोग विभाग के बेड पर बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में आक्रोश है। वहीं शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री के सचिव व कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने खुद बेड पर कॉकरोच रेंगते हुए देखे, जिसके बाद कमिश्नर ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए CMS से स्पष्टीकरण मांगा है और तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। जो कि बच्चा वार्ड में एडमिट थे, उनके बच्चे भी वहाँ पे एडमिट थे, वहाँ से फ़ोन किया गया कि यहाँ पे बेड्स में बहुत जगहों पे और बड़ी संख्या में कॉकरोचेस हैं और जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने जो पाया कि ये शिकायत एकदम सही थी। और दूसरा, यहाँ पे टॉयलेट्स भी जो मैंने देखी, कुछ जगह तो निर्माण हो रहा है जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है निर्माण देखने के लिए, और जो खुली हैं वो सारी चोक्ड हैं, जो कि बहुत गलत और अमानवीय है। तो इनके उच्च अधिकारियों को भी फिर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मुझे लिखना पड़ा। देहरादून के वन विभाग मुख्यालय में डॉक्टर धनंजय मोहन ने महत्वपूर्ण वनाग्नि प्रबंधन खनिज नियंत्रण की रोकथाम को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि वनाग्नि घटनाओं के रोकथाम के लिए वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें जन सहभागिता के जरिए 5000 से अधिक कार्यक्रम किए गए। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप भी बनाया गया, जिसके जरिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट की सूचना सभी फॉरेस्ट कर्मचारी फायर वॉचर को अपने स्मार्टफोन पर मिलेगी। इसके साथ ही IMD के साथ MOU साइन किया, जिसके माध्यम से कास्टराइज वेदर रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त होगी।
वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है ताकि हमें और ज़्यादा जन सहभागिता मिले। जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने इस साल एक नवाचार ये भी किया है कि शीतला खेत में हमने प्रदेश के विभिन्न ग्रामों से लोगों को ले जाके उनको शीतला खेत मॉडल के बारे में प्रत्यक्ष दिखाया, उनको एक्सपोजर विजिट पे हम लोग लेके गए हैं। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 22 मार्च को जिले के कई मदरसों को प्रशासन ने कागजात न होने पर सील कर दिया है। इस मामले को लेकर ठंडोरा के मदरसा प्रबंधन ने खानपुर विधायक से मुलाकात की। उन्होंने जिलाधिकारी को सारे कागजात दिखाए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मदरसे का सील खोलने का आदेश दिया। वहीं खानपुर विधायक जब मदरसे पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने देखे जबरदस्ती जाके सील लगा रहे इनके पास। अरे एक बात उसमें कागज देखने के नोटिस भेजा इनके पास। तो किस तरह से विरोध क्या है कि विरोध हमारा कल काली पट्टी बांध के विरोध करा साइलेंट जी। क्योंकि विधायक जी 10 दिन पहले मुफ्ती साहब ने हमें मदरसे सील जब शुरू किए थे करने बुलाए थे, बैठे बोले नगर पंचायत के 5-6 सभासद थे वहाँ पे। मुफ्ती साहब ने क्या भाई इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, तो मुफ्ती साहब ने फिर मैंने सलाह दी दोनों ने कि विधायक से संपर्क करा इस बारे में। विधायक जी ने फिर रात में 10 बजे करीब डीएम साहब से टाइम लिया मिलने का। हम फिर अगली मॉर्निंग सुबह डीएम साहब से मिलने गए, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने उनके कागज दिखाए, उसके बाद में इस पर रिपोर्ट लगवाई मेरे से खुलवाया। यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आए, आपने ढंडेरा में आके मदरसे को सील कर दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया, कोई कारण बताओ, नोटिस तो दोगे। कल को मेरे घर में आके कोई मेरे घर पे नोटिस आके घर को गिरा जाए कि साहब ये तो HRDA के अनुरूप नहीं बना हुआ, नोटिस देकर मुझसे पूछोगे तो सही कि मेरे पास पेपर है या नहीं है। तो भाई यही कहना चाहते हैं, हम सब लोगों का यही कहना है कि पेपर मांग लीजिए, जिसके पास नहीं है उसे तत्काल सील कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हल्द्वानी पहुंचे एडीजी वी मुरुगेशन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एडीजी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी की कार्यशैली और उनके कानून व्यवस्था का आकलन किया। इसके अलावा वांटेड अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाने और लंबित मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। तो हमारा सर्कल ऑफिसर्स है, उनका कार्य प्रणाली, उनके परफॉर्मेंस को हमने रिव्यू किया। और दूसरा हमारे जो क्राइम ड्राइव चल रही है, वांटेड लोगों का अरेस्ट करना है, इन दोनों हमने किए हैं। हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने उनको और भी और अधिक अच्छा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना, क्रिमिनल्स को टाइमली अरेस्ट करना, हमारी इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कंप्लीट करना, और हमारी ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है वो भी और तेजी से आगे बढ़ने का बताएंगे। जाते जाते आपको लेकर के चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काबरा हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के शुभारंभ में पहुंचे।